डॉक्टर चैतन्य धावर्डे, हड्डी रोग विशेषज्ञ। इसमें एक्चुअली यह इन्फेक्शन सोर्स है, ये आप देखेंगे एक्सरे में तो ये बीच में दिख रहा है ना, इसको सिक्वेस्ट्रम कहते हैं। तो नॉर्मली हड्डी इतनी मोटी नहीं होती, यहाँ पतली होती है, ये जैसे दूसरी हड्डी दिख रही है आपको पतली वैसी ही होती है। बट ये इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे बॉडी में इतनी बोन रीमॉडलिंग की कि बॉडी ने नेचुरली उसको मोटा बना दिया। अब इसको नॉर्मल आने में 3-4 साल लगेंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट इसका इन्फेक्शन कवर करना, नहीं तो ये और चलता रहा तो ये एक हड्डी से दूसरी हड्डी में या इन्फेक्शन हो सकता है, वक्त के साथ में हाथ कटने तक भी जा सकता है। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था एक्यूटली इस पर ट्रीट किया जाए, जो डेड टिश्यूज़ को निकाल के साफ़ किया जाए और उसकी हीलिंग की जाए। तो जो कि हमने आज से स्टार्ट कर दिया। आज की पहली सर्जरी थी, सक्सेसफुली हुई है और यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेसिंग में आने वाले दिनों में आ जाएगा। सर्जरी की भी अब नेक्स्ट इसकी ज़रूरत ना पड़ना चाहिए जी। ऑन एन एवरेज मल्टीपल सर्जरीज लगनी है तो 1 लाख प्लस ही जाता है इसमें, है ना, क्योंकि एक आप छोटा मोटा भी सर्जरी मानिए तो 25-30 हज़ार जाता ही है इसमें। सब कुछ बेहोशी, दवाई वगैरह, 2-3 दिन एडमिशन, सब कुछ पकड़ के अपन चले। और इसमें अगर मल्टीपल लग गया तो वो आप मान के चले 1 लाख के ऊपर ही जाएगा। सेकेंड, लगभग 2 साल की एक बच्ची है जिसका नाम गंगावती है। ये मंडला ज़िले में सालेपानी गांव जो कि बबलिया के पास पड़ता है, वहाँ की पेशेंट है। और इनको श्री संजय तिवारी जी जो एक समाज सेवी भी हैं, तो उनके संपर्क में आई थी ये। तो ये पेशेंट को लेके हमारे हॉस्पिटल में आए। ऑपरेशन के दौरान जो घाव रहता है उसको बेसिकली डिब्राइडमेंट बोला जाता है, वो किया गया है और बच्ची अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हेल्थ केयर हॉस्पिटल के द्वारा ये ऑपरेशन पूर्ण रूप से निःशुल्क किया गया है। अब पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल होने में तो टाइम लगेगा, 1 से 1.5 साल लगेगा। बट उसका जो वर्किंग पैटर्न है, ये घाव वगैरह अगर ये पहले सर्जरी से हील हो जाता है तो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के बाद वो पूरा रूटीन इसमें आएगा। हम अगर इसका फॉलोअप 1-1.5 साल लेना पड़ेगा इसमें हमें। वो राइटिंग वर्क वगैरह सब कर पाएगा। अभी तो बच्चों सिर्फ 2 साल का ही है, तो अभी तो काफ़ी ग्रोथ उसमें होना बाकी है। और दूसरा, बच्चों में ग्रोथ प्रोसेस फास्ट भी होती है तो हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा उसमें, तो सब कुछ कर पाएगा। सिर्फ ये टर्मिनल मोमेंट है जो पूरा हाथ अपन बंद करते हैं, ये वाला भविष्य में आने की चांसेस थोड़े कम है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बोन रिमॉडल हो चुकी है, या जो कोनी वाली हड्डी थोड़ा डैमेज है। बट बच्चों में ऐसे कई फॉलोअप केसेस में ऐसे भी दिखा है, मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल मतलब होते हैं, बोनी एरियाज अच्छे से हील होते हैं। तो आने वाले वक्त में ये भी आ सकता है, विद फिजियोथेरेपी वगैरह आ जाएगा। संजय तिवारी, असिस्टेंट गवर्नर, रोटरी इंटरनेशनल। ये जो एक 2 साल की बच्ची है गंगावती, इसके नाना को कहीं से खबर लगी कि रोटरी के द्वारा उसकी बच्ची का कहीं से इलाज हो सकता है। तो ये मेरे शोरूम में अपनी बेटी और वो छोटी सी बच्ची को लेकर आए थे, और उन्होंने जब मुझे दिखाया कि इसके हाथ एकदम मवाद निकल रही, पका हुआ है, तो मैं तुरंत उस बच्ची को लेकर और डॉक्टर चैतन्य धावर्डे के पास उसका चेकअप कराया। डॉक्टर धावर्डे ने देखने के बाद बोला कि इनका ऑपरेशन तुरंत करना आवश्यक है और आप इनको हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर गुरमोहन सिंह जी के पास ले जाइए, वहाँ इनका एडमिट करके और हम इसका इलाज करेंगे। जब मैं यहाँ पर आया और डॉक्टर गुरमोहन सिंह से मिला तो उन्होंने उस बच्ची की फाइनेंशियल स्टेटस और वो सब देखते हुए उन्होंने कहा कि संजय, मैं इस बच्ची का जो अपने हॉस्पिटल का कोई भी शुल्क नहीं लूँगा। साथ ही डॉक्टर चैतन्य धावर्डे भी ये बोले कि हमारी जो सर्जरी की एक फ़ीस होती है तो इस बच्ची के लिए मैं फ्री करूंगा, और साथ में इसके बाद भी जो ऑपरेशन करने पड़ेंगे हमको समय समय पर, उस सब का भी मैं निःशुल्क इलाज करूंगा। हमारे डॉक्टर लिली सोशनिक का जो हमारी एक रोटेरियन है, वो जो निश्चेतना विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी अपनी फ़ीस लेने से आज सवेरे इनकार कर दिया कि मैं एक रोटरी के इतने एक अच्छे पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कितना अच्छा काम कर रही हूँ, तो मैं भी अपनी फ़ीस नहीं लूँगी। तो मैं रोटरी की तरफ से तीनों डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर सेंटर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि